दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी का बिजनेस साम्राज्य धड़ाम हो गया है और इस वक्त विपक्ष को एक बहुत बड़ा मौका मिला है प्रधानमंत्री मोदी को घेरने और बदनाम करने के लिए। पूरी प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है क्योंकि बहुत दिनों से ये आरोप लगते रहे हैं और इसमें की चर्चाएं हैं कि अडानी के और मोदी जी के बहुत करीबी संबंध हैं, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर ही अडानी को ये फ़ायदे पहुंचाए गए हैं, बिज़नेस फ़ायदे पहुंचाए गए हैं। LIC जिसके ऊपर पब्लिक का भरोसा था, SBI जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पब्लिक का भरोसा था, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी रकम अडानी ग्रुप के अंदर जो लगाई और उसके बाद में उनके शेयर्स एकदम नीचे गिर गए, जिससे कि पब्लिक का पैसा जो है धड़ाम हो गया। कहते हैं कि ये किसके इशारे पर उन्होंने इतना पैसा लगाया गया है, किसके दबाव में लगाया गया है। इसके लिए JPC की मांग की जा रही है, इंक्वायरी की मांग की जा रही है कि बिना खौफ व ख़तर इंक्वायरी हो, जिससे कि सच सामने आए। देखिए हमारी ख़ास रिपोर्ट जो हमने बहुत मेहनत से तैयार की है। अगर अडानी समूह रिपोर्ट के खिलाफ अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर करता है तो रिसर्च फर्म दस्तावेजों की मांग करेगा। अगर अडानी समूह गंभीर है तो उसे अमेरिका में भी मुकदमा दायर करना चाहिए, जहां हम काम करते हैं। कानूनी खोज प्रक्रिया में हमारे पास दस्तावेजों की एक लंबी सूची है। हम पूरी तरह से अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं। हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई बेकार होगी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा, हमारी रिपोर्ट जारी होने के 36 घंटों में अडानी समूह ने हमारे द्वारा उठाए गए एक भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमने 88 सीधे सवाल पूछे जो कंपनी को पारदर्शी होने का मौका देता है। अब तक अडानी समूह ने इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। रिसर्च कंपनी ने अडानी ग्रुप पर धमकाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है, हिंडनबर्ग की यह रिपोर्ट अडानी ग्रुप की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के 20,000 करोड़ रुपए के AFO के आवेदन के लिए खुलने से ठीक पहले आई है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के सभी सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में भी भारी गिरावट आई है। अब सुनिए राहुल के वो आरोप जो खुलेआम वो लगा रहे हैं, संसद भवन से लेकर सड़क तक। उन्होंने तो आपको सुझाव देता हूं, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा है। विपक्ष एकजुट है। अडानी मामले में JPC की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के सारे नेता लगातार अडानी पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो उन्होंने अडानी को लेकर संसद में दिया। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि हर जगह अडानी जी दिख जाते हैं। एक व्यक्ति को, नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, ब्रांड, हिंदुस्तान के सब पोर्ट्स, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, पावर ट्रांसमिशन, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एडिबल ऑयल, जो भी हिंदुस्तान में होता है उधर अडानी जी दिखाई देते हैं। अडानी के बहाने राहुल गांधी ने PM मोदी पर करारा वार किया। उन्होंने PM मोदी को सुझाव दिया कि अरबपतियों की वकालत करना बंद कर दीजिए। इस गरीब हिंदुस्तान को दिख रहा है कि आज हिंदुस्तान के 100 सबसे अमीर लोगों के पास हिंदुस्तान के 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। बात समझिए, 10 लोगों के पास 40% हिंदुस्तान से ज्यादा धन है। 10 लोगों के पास। ये कैसे हुआ? ये आपने किया, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं, प्रधानमंत्री जी को आपको सुझाव देता हूं, ये जो दो आप हिंदुस्तान आप बना रहे हैं, इन दो हिंदुस्तानों को जोड़ने का काम जल्दी से शुरू कीजिए। स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की मदद करना शुरू कीजिए। जो हमारे बेरोजगार युवाएं हैं उनकी मदद कीजिए। और ये जो आप पूरा का पूरा धन इन्हीं 5-10 लोगों को दे रहे हो, क्योंकि ये आपकी मार्केटिंग करते हैं, आपको टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे लगाते हैं,
ये काम आप बंद कीजिए, नहीं तो देश का नुकसान होगा, आपका नहीं। राहुल के इन सब आरोपों का और विपक्ष के आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री आज संसद में देने वाले हैं, जिसकी खबर मैं आपको शाम को दिखाऊंगा। लेकिन अब तक जो रार मची हुई है उसका मजा लीजिए। प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। नरेंद्र मोदी ने आज 2.5 मिनट में वो कह दिया जो 1 हफ्ते से कहना चाहते थे। ऐसा समझिए राहुल गांधी की पुरानी फाइल आज खुल गई। राहुल गांधी ने आज कैमरे पर आकर कहा था कि मोदी अडानी को बचा रहे हैं। राहुल ने ही कहा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। राहुल गांधी के बयान के कुछ मिनट बाद ही प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का पर्दाफाश कर दिया। मोदी ने आज कह दिया विरोधी झूठ ही बोल रहे हैं, झूठ ही फैला रहे हैं, भड़काने की साजिश है। सोचिए 2019 के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने राफेल में घोटाले का आरोप लगाया था। सारे इल्जाम झूठे ही निकले। इसी तरह 2024 चुनाव से 14 महीने पहले राहुल गांधी फिर अडानी को इश्यू बनाकर कमबैक करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने राहुल को एक्सपोज कर दिया। अडानी पर सियासत का लेटेस्ट एपिसोड बहुत गौर से इस रिपोर्ट में देखिए। क्या प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कह दी है? क्या मोदी ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है? एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। हम दो हमारे दो, और सरकार डरी हुई है। सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार कायर की तरह पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई है। एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए। दबाव किसका था? असली चीज तो ये है। 5 दिन से हो रही सीक्रेट मीटिंग्स का एजेंडा मोदी ही है। मोदी पर हमले की रोज नई स्ट्रेटजी बन रही है। साइलेंट मोड वाले पोस्टर में साइलेंट मोदी फिट करके वायरल कराओ। आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला वाला टेक्स्ट घुमाओ। मोदी डर गए, मोदी भाग गए वाला झूठ फैलाओ। पहले एक टाइमलाइन पर चिपकाओ, फिर सेम टू सेम वही टेक्स्ट कॉपी करके कहीं और फैलाओ। नया हैशटैग बना है लोकतंत्र खतरे में है वाला इशारा मिलते ही विपक्षी पार्टियां मोदी विरोधी शोर शराबा अलग ऑन होते ही शुरू हो जाओ। सदन में आओ, सदन में आओ, प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। मोदी बाबा सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। सरकार हाय 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 हाय। प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये कुछ और नहीं, मोदी के खिलाफ एक को जोड़ने वाला एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब दें। क्यों डर रही है? क्योंकि वो चाहती है कि ये भी मुद्दा नहीं उठना चाहिए, चर्चा नहीं होना चाहिए। हर पार्टी के लोगों को हम रोज इकट्ठा करके एक होके यूनाइटेडली फाइट कर रहे हैं। करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ रुपए खाए हैं, उनके खोए हैं। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी खुद
इस पूरे विषय के बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार बच क्यों रही है अडानी घोटाले पर चर्चा से? वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में आते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी के मित्र का जब सवाल आता है तो अमृतकाल मित्रकाल में क्यों बदल जाता है? इन सवालों का जवाब देश मांगता है और सरकार कायर की तरह पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई है। कभी मोदी के आगे मित्र फिट किया जा रहा है तो कभी दोस्ताना वाली मनोहर कहानियां सुनाई जा रही हैं। कहां क्या लिखना है, क्या बोलना है, सब प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा सा लगता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझिए। राहुल अचानक कैमरे पर आते हैं, मोदी को टारगेट करते हुए हम दो हमारे दो वाली बात दोहराते हैं। कैमरे पर राहुल का फोकस मैं और मैंने पहले ही बताया था पर ज्यादा होता है। अब देखना पूरी कोशिश होगी। काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बोलूं? काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। बयान देने के बाद उधर राहुल गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, इधर ट्विटर पर राहुल के फेवर में माहौल बनना शुरू हो जाता है। पहले एक नेता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम वाह राहुल वाह करने लगता है। मोदी के खिलाफ झूठ फैलाने का यह एक पैटर्न है और यह कोई नया पैटर्न नहीं है। मोदी को बदनाम करने के लिए राफेल पर राहुल ने झूठ फैलाया, बाद में बिना शर्त माफी मांगी। मोदी को टारगेट करने के लिए राहुल ने HAL को हथियार बनाया, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ फैलाया। अनिल अंबानी ने जिंदगी भर हवाई जहाज नहीं बनाया है। HAL 70 साल से बना रही है। मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, तो बहुत एक्सपीरियंस है HAL के पास। तो HAL को परे करने का किसका डिसीजन था? राहुल के सारे वीडियो, सारे ऑडियो, सारे ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। राहुल ने रफाल की ही तरह HAL को भी मोदी पर अटैक करने का टूल बनाया। राहुल ने मोदी पर एक बार नहीं कई बार आरोप लगाए कि मोदी ने HAL को कमजोर किया, HAL का नहीं उद्योगपतियों का साथ दिया, उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया। तब राहुल का यह कहना था कि मोदी ने HAL को तबाह कर दिया, हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी वाले एसेट को बर्बाद कर दिया, सब कुछ उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। पार्लियामेंट में कहा था 1 लाख करोड़ रुपए HAL को इस सरकार ने दिए। हमने उस बात को चैलेंज किया और आज उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए HAL को दिए गए। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में डायरेक्ट झूठ बोला। जब नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके बाईपास सर्जरी की थी और 36 हवाई जहाज का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट, वीकन HAL, don't give them money,
destroy India's strategic capability and give the gift to Anil Ambani. मोदी ने विरोधियों के एक एक झूठ का पूरा हिसाब किताब कर दिया है। राहुल ने सियासी फायदे के लिए तब मोदी पर जो जो आरोप लगाए थे, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ वो हम HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में भी देख रहे हैं। और मैं कुछ सालों पहले की चीजें आज याद कराना चाहता हूं। मीडिया वालों का भी जरूर ध्यान जाएगा। यही HAL है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही HAL है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। HAL की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। मोदी के खिलाफ जो नया टेप बजाया जा रहा है वो झूठी स्क्रिप्ट वाले उसी पैटर्न का हिस्सा लगता है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी को हटाने के लिए जो पटकथा लिखी गई है, उस पटकथा को लिखने वाले एक या दो कैरेक्टर्स नहीं, दर्जन भर से ज्यादा पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। आज जो अडानी है, हमें पता है वो भी बहुत जल्द देश से भाग जाएगा। यही सदाएं गूंज रही हैं संसद के गलियारों से, आओ भारत देश बचाओ मोदी जी के यारों से। सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वो व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति विशेष अडानी जी, कि हम पर हमला नहीं, राष्ट्र पे हमला है। साहब, कब से आप राष्ट्र हो गए? ये राष्ट्र यहाँ बापू है ना, ये विरासत है हमारी। और एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए, उसी का ये विरोध है कि सरकार JPC मॉनिटर प्रोब करवाए, फटाफट करवाए। मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि अडानी ग्रुप में लगा LIC का सारा पैसा डूब गया। सच्चाई ये है कि LIC का 1% से भी कम निवेश अडानी ग्रुप में है और वो अभी भी प्रॉफिट में है। दूसरा प्रोपेगेंडा ये है कि अडानी को कर्ज दिया, बैंकों का सारा पैसा डूब गया। सच्चाई ये है कि RBI खुद कह चुका है कि बैंकों की स्थिति बिल्कुल ठीक है। तीसरा प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि SBI का सबसे ज्यादा पैसा अडानी ग्रुप में लगा है। सच ये है कि SBI ने अपने दिए कुल कर्ज का 1% से भी कम अडानी ग्रुप को दिया है। कुछ समझे आप, मोदी पर हिट जॉब करने के लिए किस लेवल की प्लानिंग की गई है, पैनिक क्रिएट करने वाली कैसी स्क्रिप्ट लिखी गई है। इनको लाखों करोड़ का कर्ज दिया गया तो कैसे दिया गया, इन पर किन बैंकों पर या LIC जैसी संस्था पर दबाव किसका था? असली चीज तो ये है, हु इज बिहाइंड ऑल दिस स्कैम। तो जब तक JPC के जरिए जांच नहीं होगी ये चीज आ नहीं सकती, इसलिए हम लोग JPC की मांग करते हैं। जो नियम अपनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोक्रेसी। मैंने निर्मला सीतारमण जी को ये सलाह देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बरकरार रही है, ऑटोक्रेसी के बदले डेमोक्रेसी बरकरार रही है। और हिपोक्रेसी है या नहीं है ये तो सदन में पता चलेगी। हमारी जब जो बात हम रखते हैं वो हिपोक्रेसी बात नहीं रखते, इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को उल्टी अब गिनाते हैं हिपोक्रेसी बोल के। मांग को डेमोक्रेसी कहते हैं, मांग को हिपोक्रेसी नहीं कहते। और आप जो करते हैं सीतारमण जी और आपकी सरकार, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, मतलब तानाशाही कहते हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी के मित्र वाला ढोल तो बजा रहा है,
लेकिन कौन किसका असली मित्र है यह छिपा रहा है। सच क्या है? सच यह है कि गौतम अडानी के करियर की शुरुआत 1985 में हुई। तब मौका राजीव गांधी ने दिया। अडानी ने उस वक्त गुजरात की कांग्रेस सरकार से डील की, पैसा कमाया। इसी प्रॉफिट से 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज वजूद में आई। 1994 में लिस्टेड हुई। ये वो दौर था जब अडानी भारत के सबसे बड़े कोल ट्रेडर और कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। सब कांग्रेस की सरकार में ही संभव हुआ। 1995 में अडानी के ग्रोथ का अगला चैप्टर आया और उन्होंने मुंद्रा पोर्ट पर काम शुरू किया। ये भी कांग्रेस की सरकार के वक्त ही हुआ। जब यूपीए सरकार आई तो 23 जून 2006 से 11 अगस्त 2008 तक यूपीए ने मुंद्रा में अडानी ग्रुप के 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अप्रूव किए। अडानी की माइनिंग और पावर जनरेशन ऑपरेशंस को भी यूपीए के ही समय बूस्ट मिला। यानी एक चीज क्लियर है, 14 में मोदी के आने से काफी पहले ही अडानी देश और दुनिया में बिजनेस वर्ल्ड का नाम बन चुके थे। उसमें कांग्रेस की सरकारों का बड़ा रोल था और आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी का बिजनेस है। यानी दिल्ली में जो पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं उसमें अडानी का नाम तो है, लेकिन विपक्ष का असली टारगेट नरेंद्र मोदी ही है। विरोधियों का प्लान ही यही है कि देश में पैनिक क्रिएट कर दो ताकि सब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल सारी ताकतें लगी हुई हैं। इन्हीं ताकतों का जिक्र प्रधानमंत्री ने इशारों में कर दिया और आने वाले दिनों में मोदी क्या कहने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसका